नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ मंगल चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप किस तरह सुख, शांति, धन, मोक्ष और अंत में खुशहाल जीवन को जीकर परम धाम की ओर कैसे अग्रसर होंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो रिसर्च बेस्ड होती है। इसमें छिपी सारी जानकारी आपके लिए होती है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आप अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं और कैसे परम धाम की ओर आप अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, आप हैरान मत होइए, क्योंकि कलयुग में भी ये मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे ये कलयुग में कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बता दूं, ये मुमकिन है शिव जी की आराधना से। अब आप सोच रहे होंगे शिव जी की आराधना। जी हाँ दोस्तों, आज हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं शिव जी के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की, जो गुजरात में स्थित है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कराया था। चंद्रमा ने एक पत्नी रोहिणी को छोड़कर बाकी सभी पत्नियों का त्याग कर दिया था, जिसके बाद प्रजापति द्वारा चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया गया। इस श्राप से छुटकारा पाने और अपनी खोई हुई चमक और सुंदरता को वापस पाने के लिए इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। इसलिए कहा जाता है कि सोमनाथ जी के दर्शन मात्र से आप हर श्राप से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी मान्यता भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थापित है। अब बात करते हैं शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की, जो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5 साल के लड़के श्रीकर ने कराया था। यहाँ की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि शिव जी जैसे उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही इस ज्योतिर्लिंग दर्शन मात्र से ही भोले बाबा आपकी भी रक्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बार बार हार कर दुखी हो चुके हैं, तो आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करने चाहिए, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बताया जाता है कि इनके दर्शन से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण से इसे ओमकारेश्वर नाम दिया गया है। ओमकारेश्वर मंदिर का एक पौराणिक महत्व भी है। मान्यता के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं ने भगवान शिव से जीत की प्रार्थना की। प्रार्थना से खुश होकर भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराई पर जीत दिलाकर उनकी मदद की। और आज भगवान शिव हर उस प्राणी की मदद करते हैं जो ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर उनसे प्रार्थना करता है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग लोगों के जीवन को सफलता से भर देते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय के केदारनाथ नामक चोटी पर स्थित है और यहीं से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां गुजरती है। यह 4 धाम में से एक धाम है। बाबा केदारनाथ के दर्शन मात्र से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भोले बाबा के छठे ज्योतिर्लिंग का, जो वाराणसी यानी काशी में स्थित है। मान्यता के अनुसार हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने इसे ही स्थायी निवास बनाया था और यह भी कहा जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन मात्र से आपको खुशी और मुक्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित है। इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप उतर जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग है
जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक से 30 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ पर पास में ही ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने यहाँ भगवान शिव से निवास करने की विनती की थी और तभी से भोले बाबा यहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रकट हो गए और आज भी भगवान शिव वहाँ आने वाले हर जीव की विनती सुनते हैं। अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ की, जो झारखंड में स्थित है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की थी और भगवान शिव को लंका में आमंत्रित किया था। भगवान शिव ने भी शिवलिंग के रूप में खुद को रावण के हाथों में सौंप दिया था, लेकिन साथ में भगवान शिव ने रावण से यह भी कहा था कि अगर तुमने लंका पहुंचने से पहले शिवलिंग जमीन पर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, और रावण से यह भूल हो जाती है, जिस वजह से बाबा बैद्यनाथ वहीं स्थापित हो गए और आज भक्तों के दुखों को दूर कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। यह राम जी के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग है, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। यह 4 धाम में से एक धाम है। इनके दर्शन से आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, जैसे राम जी को लंका पर विजय प्राप्त हुई। वहीं गुजरात के द्वारकापुरी से 17 मील दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बताया जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब हम अंत में बात करेंगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो औरंगाबाद के अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास वेरुल गांव में स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आपको आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। दोस्तों, आज हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे और उन 12 ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं भी जानी। अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो आप भी इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भगवान शिव से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसी और भी अनोखी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।